तो आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ जाए तो नया चैप्टर एसी अल्टरनेटिंग करंट शुरू करें, क्योंकि ये हाँ तो सर। पढ़ा दिए। आज अल्टरनेटिंग करंट की बारी है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट देखो शुरू कर दिए, आ गया स्क्रीन पे अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, तुम्हें याद होगा कि पिछले क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे तुम्हें बताए थे कि कोई लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, ठीक है, कोई भी लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, ठीक है, अरे आना रे, अगर कोई भी लूप मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है, जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, वो हम लोगों ने पढ़ा था एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा नॉट जो भी है। तो ये V था हमारा वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ये हम लोग छोड़ दिए थे, बोले थे एसी में पढ़ेंगे, तो ये अब समय आ गया कि अब यहाँ पढ़ा जाए। तो ये एसी जनरेट कैसे हुआ, ठीक है, कि एक लूप को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो उससे ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो ईएमएफ एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये ऐसा हो सकता है, या V इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि t बराबर 0 पे, ठीक है, एंगल बिटवीन एरिया और बी क्या था। अगर एंगल 0 था तो फाई 0 होगा, अगर एंगल 30 डिग्री था तो ये 30 डिग्री होगा। फाई को बोलते हैं इनिशियल फेज, समझ में आ, ठीक है। ये वोल्टेज V इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है। समझ में आया क्या, ठीक है। ये जो ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, ओमेगा टी प्लस फाइव को हम लोग बोलते हैं फेज, ठीक है, और फाइव को बोलते हैं इनिशियल फेज, मतलब होता है एंगल, समझ गए, इनिशियल फेज, समझ गया। V इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारा हो गया। इसी को अब हम ऐसा ना लिख करके इसमें एन बी ए ओमेगा को हम लोग लिखेंगे V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये वी नॉट हमारा होता है दैट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, इसको हम लोग बोलते हैं पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज, समझ में आ। इसका अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा बनेगा, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ, ये वोल्टेज और ये टाइम का ग्राफ, t बराबर 0 पे वोल्टेज कुछ 0 था, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये वोल्टेज बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा, फिर ये मिनिमम हो जाएगा, और यही चीज फिर आगे रिपीट होगा, समझ में आ। यहाँ पर जो ये है ये हमारा प्लस वी नॉट है, और ये जो मिनिमम वोल्टेज है ये माइनस वी नॉट है, समझ गया। और ये टाइम जो है दिस t इज 2 पाई बाई ओमेगा, क्योंकि ये समझ में आ, ये हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ये एक साइकिल है, दिस यहाँ से लेके यहाँ तक को एक साइकिल, मतलब एक बार जब लूप रोटेट होता है ना तो एक बार फ्लक्स बढ़ता है, 0 होता है और फिर घटता है, ठीक है। तो वही चीज, एक बार फ्लक्स बढ़ता है फिर घटता, तो उसी तरह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। तो ये एक साइकिल है, इस साइकिल के टाइम को टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, क्योंकि एक बार वोल्टेज पॉजिटिव हो रहा है और एक बार वोल्टेज निगेटिव हो रहा है। जब भी वोल्टेज पॉजिटिव और निगेटिव हो तो उसको हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट अगर बोले तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अगर हम किसी भी डिवाइस के क्रॉस, किसी भी मतलब जैसे कैपेसिटर के क्रॉस लगा दो, या रेजिस्टेंस के क्रॉस लगा दो, या किसी भी, है ना, कहीं पर भी लगा दो, तो वो क्या करेगा, एक अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करेगा, ठीक है। और वो करंट हमारा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हो सकता है, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी हो सकता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो सकता है। इस तरह के करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, समझ गए, ठीक है। तो ये तो हो गया अल्टरनेटिंग वोल्टेज और ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट। ये V नॉट क्या है, पीक वोल्टेज, और I नॉट क्या है, पीक करंट, ठीक है, समझ में। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज सिर्फ साइन और कॉस ही हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है कोई जरूरी नहीं है कि साइन और कॉस ही हो,
ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारा टाइम है ना, ये वोल्टेज है, ये टाइम है। पता चला कुछ देर तक वोल्टेज ऐसा रहता है और फिर ये कुछ देर तक वोल्टेज ऐसा रहता है, फिर कुछ देर तक वोल्टेज पॉजिटिव होता है और फिर कुछ देर तक वोल्टेज फिर निगेटिव हो जाता है। ये भी देखो, इतने देर तक वोल्टेज पॉजिटिव है और इतने देर तक वोल्टेज माइनस वी नॉट है। तो एक बार पॉजिटिव है, एक बार निगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर निगेटिव है। तो ये इसका टाइम होगा, एक साइकिल तो यही हुआ, ठीक है। बट ये भी हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ये साइन और कॉस फंक्शन नहीं है, बट ये भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, क्योंकि इसमें भी वोल्टेज कभी पॉजिटिव हो रहा है और कभी निगेटिव हो रहा है। जब भी वोल्टेज पॉजिटिव और निगेटिव हो, ठीक है, या करंट पॉजिटिव और निगेटिव हो, तो इस तरह के वोल्टेज या करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। अगर वो वोल्टेज या करंट साइन और कॉस का फंक्शन है तो उसको साइनसोइडल फंक्शन बोलते हैं। साइनसोइडल मतलब हुआ कि साइन या कॉस का फंक्शन है, और ये भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, बट ये साइनसोइडल फंक्शन नहीं है, ये साइनसोइडल वेव नहीं है। समझ में आ? अरे क्लियर है? ठीक है। तो ये तो हो गया पहला चीज हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ओमेगा क्या था? ओमेगा को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, जैसे V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अगर लिखे, ठीक है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखे तो V नॉट को तो पीक वोल्टेज बोलते हैं। ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर, ठीक है, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर। देखिए अरिजी किसका फोन है, बैंक वाले फालतू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ में? ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओमेगा इज ऑल्सो इक्वल टू, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। समझ गए? ओमेगा का यूनिट, ओमेगा एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, जिसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। एसी में हम इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओमेगा इज ऑल्सो इक्वल, जैसे वेव में पढ़े हो, ओमेगा इज ऑल्सो इक्वल टू 2 पाई म्यू, ठीक है, where mu is called linear frequency। समझ में? इसका यूनिट होता है पर सेकेंड, ठीक है, जिसको कि कई बार हम लोग हर्ज भी बोलते हैं। समझ में? mu is called linear frequency। ओमेगा और म्यू इस रिलेशन से ऐसे जुड़े होते हैं जो ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं। समझ गए? ठीक है। म्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 1/t, टाइम पीरियड। Linear frequency is always equal to 1/t और t is also equal to 1/mu। t मतलब हुआ एक कंप्लीट साइकिल का टाइम। समझ में? यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम हुआ ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक साइकिल। और एक साइकिल मतलब एक चीज, एक पल्स पूरा कम जनरेट होगा। इसी तरह से ये चीज अगला रिपीट होगा, ठीक है। इसका एक साइकिल मतलब एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव हो गया, फिर ये एक साइकिल हो गया, एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो ये दूसरा साइकिल। समझ में? ये सिंपल वैसे ही टर्म्स है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट का कहानी। क्या है, समझ गए? ठीक है। तो इसमें अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज में जब हमें क्या करना होता है, इसमें दो चीज निकालते हैं, ठीक है। जब भी कोई चीज टाइम वेरिएबल हो तो एक एवरेज वोल्टेज होता है और एक एवरेज, ठीक है, एक आरएमएस होता है, एक आरएमएस वैल्यू होता है और एक एवरेज वैल्यू होता है, ठीक है। तो एवरेज क्या होता है ये तुम बता दें। जब भी हमें कोई, ठीक है, जब भी हमें किसी भी टाइम डिपेंडेंट चीज का एवरेज निकालना हो तो हम लोग लिखते हैं एफ एवरेज इज 0 to t ft dt by इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 to t, ठीक है। जब भी तुम्हें एवरेज निकालना हो किसी भी चीज का, जैसे मान लो तुमसे बोले व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, 0 to t v dt बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। समझ में आया? एवरेज स्पीड ये होगा। अभी एवरेज स्पीड कैसे हुआ, v क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना, और हमें पता है v जो होता है ds बाय dt होता है, तो ds क्या हो जाएगा, v dt, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमें क्या दे देगा, s, ये हमारा s हो गया और ये टाइम हुआ। सो एवरेज स्पीड, ये टोटल हमारा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल, सो दिस इज टोटल डिस्टेंस, और इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो गया, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड, यही पढ़े थे ना।
ठीक है, किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, उस चीज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू को जोड़ते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर देते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन में निकालना हो तो इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी बाई डी टी कर देंगे, समझ में आया। तो ये हमारा एवरेज का बेसिक फॉर्मूला है, ये तुमको थोड़ा ध्यान रखना है। जितने देर का एवरेज निकालना हो उतने देर का तुम टाइम वैल्यू पुट कर दे। बोला पहले 2 सेकंड का एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो पहले 2 सेकंड 0 से 2 सेकंड तक निकालना, 4 सेकंड का मतलब 0 से 4 सेकंड तक। समझ गए बात? अरे सही। हाँ सर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ से कहानी चालू होता है, ठीक है, इसको मत देखना, इसको देखो कंफ्यूज हो जाओगे, हम देखते हैं, इसको हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तुम लोग इसको देख मत लेना, इसको डिलीट करें, इसको देख के कंफ्यूज हो जाओ। अब जैसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ठीक है, V इज इक्वल टू, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने लिया V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। अब देखो वोल्टेज क्या हो रहा है, वेरिएबल, तो अगर तुमसे बोले व्हाट इज एवरेज, तो ये हो जाएगा, एवरेज डिफाइंड है 0 टू t v dt बाय इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो एवरेज का तुम्हें फॉर्मूला बताया हमने ये वाला, अगर इंटरवल मेंशन नहीं है, इसमें 2 तरह का क्वेश्चन बनता है, या तो इंटरवल दिया या इंटरवल नहीं दिया, ठीक है। जैसे हम एवरेज पूछे तो एवरेज या तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट बता देंगे, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट, तो या तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट बताएंगे या बता दे बोले इस क्लास का क्या एवरेज, समझ में आया। उसी तरह से जब भी हमें पीरियोडिक फंक्शन का एवरेज निकालना होता है तो हम एवरेज एक कंप्लीट साइकिल का निकालते हैं, समझ में आया। मतलब यहाँ पे t का वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा लेना जरूरी होता है, समझ गए। अगर फंक्शन पीरियोडिक नहीं है और तुमसे एवरेज कैलकुलेट करने बोला तो टोटल इंटरवल का कैलकुलेट करना पड़ेगा, या तो इंटरवल दिया हो या नहीं दिया हो। अगर दिया है तब तो ठीक है भाई, 4 सेकंड बोला तो 0 से 4 सेकंड तक लेंगे, अगर 2 से 4 सेकंड बोला तो 2 से 4 सेकंड लेंगे, यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे और 4 पे खत्म करेंगे, समझ में आ, ठीक है। बट अगर इंटरवल कुछ बोला ही नहीं, अगर इंटरवल नहीं बोला तो 2 चीज होता है, या तो फंक्शन सिंपल वेरिएबल फंक्शन है, वेरिएबल के लिए फिर तो 0 से इंफिनिटी तक करना पड़ेगा, और अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए डिफाइंड होता है, समझ गए, ठीक है। yes, अब जैसे मान लो अभी हमने यहाँ पे लिखा, अब ये जो v इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है, ये कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक, जिसका टाइम ऑफ ऑसिलेशन क्या है 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने एवरेज तुमसे बोला, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान भी रखना है, अगर हमने एवरेज बोला तो तुम लिखोगे v एवरेज इज इंटीग्रेशन 0 टू t मतलब 2 पाई बाई ओमेगा इंटू V0 साइन ओमेगा टी dt बाय इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा dt। और इसको सॉल्व करके बता तो इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, बोलो कितना आता है, बोलो कैलकुलेशन आता है तो लोग को, इंटीग्रेशन तो पढ़े हो ना, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन तो पढ़े हो, वैसे ही तो है। हाँ सर, अरे नहीं सर V0 cos 2 पाई, कॉस सर मतलब सर कर रहा हूँ 2 पाई cos 2 माइनस V0 बाई थीटा उठा ना बोलो, थीटा कह रहे हैं यहाँ पे, एक लपड़ मार घुमा के बैल गई, सर माइनस cos 2 पाई। कौन बोला रे, ये आंसर कौन बोला रे, शाश्वत? अरे नहीं सर, मैंने नहीं बोला। क्या बोल रहे शाश्वत, तो ये किसने बोला, माइनस है ना, और 2 पाई मतलब पाई मतलब 180 होता है, और cos 2 पाई का मतलब cos 360, और cos 360 डिग्री कितना होता है 1, तो ये हो गया माइनस V0, सर माइनस V0 बाई 2 पाई, माइनस V0 बाई 2 पाई, ये किसका रे, ये भी गलत। शाश्वत तुमको दे एक जूता मारे खींच के, तुमको इंटीग्रेशन कुछ नहीं आता बे, बायो वाला गलती करा दिव्यांश तो चलता है, बट मैथ्स वाला इंटीग्रेशन में गलती करा तो उसको तो जूते ही पड़ना चाहिए सीधे सीधे। तो वापस करते, सर 0 आ रहा है, सर 0 आ रहा है, ठीक है, द आंसर इज 0। मैथ्स वाला जल्दी जल्दी में गलत कर दिया, जल्दी जल्दी में ट्रक के पहिया के नीचे नहीं घुसते हो कभी, कि मैं जल्दी जल्दी चलते चलते रोड पे घुस गया ट्रक के पहिया के नीचे, और यहाँ कहानी बना रहे तो हमको जल्दी जल्दी का।
सो जब तुम इसको जोड़ोगे तो इट इज 0। हाँ सर। अब इंटीग्रेट करके हाँ, सर। बताएं या समझ गए? सर आ गया। देख लो, अगर तुम्हें लगता है कि हमें इंटीग्रेट करना चाहिए तो हम कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अपने को लॉजिक डेवलप करना है। अरे सही। अब प्रॉब्लम यह है हाँ कि सर। एसी का जो प्रॉब्लम है वो एससी वर्मा में भी गलत सलत 1-2 क्वेश्चन गलत है, और बाकी जगह का कोई भी किताब पढ़ोगे, पढ़ना नहीं इसका थ्योरी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को एसी समझता नहीं, वो गलत सलत आंसर देते हैं, ठीक है, समझ गए? इवन एससी वर्मा में मिस्टेक है। तो वी एवरेज, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर ये v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है तो इसका एवरेज क्या आया? 0। इसी तरह से अगर I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता तो इसका भी एवरेज क्या होता? 0। I एवरेज 0 ही होगा। 0 ही होता, हाँ, ठीक है। तो साइनसोइडल फंक्शन का एवरेज हमेशा क्या होगा एक कंप्लीट साइकिल में? 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक कन्वेंशन बनाया गया, समझ गया? दो तरह का फंक्शन हुआ, एक सिंपल फंक्शन और दूसरा हुआ साइन और कॉस का फंक्शन, प्योर साइनसोइडल फंक्शन। समझ में आया क्या? अरे ठीक है रे। एक हुआ प्योर साइनसोइडल फंक्शन और एक हुआ, ठीक है, साइन और कॉस का फंक्शन। जब भी वोल्टेज, अब यहाँ पे ध्यान देना, जब भी वोल्टेज प्योर साइनसोइडल फंक्शन हो, मतलब प्योर साइन या कॉस का फंक्शन हो, ठीक है, साइन या कॉस का फंक्शन हो, तो एवरेज, ठीक है, हम कंप्लीट साइकिल में न निकाल करके, ठीक है, आधे साइकिल के लिए निकालते हैं, मतलब t/2 के लिए निकालते हैं। समझ में आया? अरे सही। ये ऐसा क्यों करते हैं? ये सिर्फ साइन और कॉस वाला, जो प्योर साइन और प्योर कॉस हो, सिर्फ साइनसोइडल फंक्शन के लिए करते हैं। ऐसा नहीं हम बोल रहे कि एसी के लिए हमेशा कंप्लीट साइकिल का आधे साइकिल के निकालेंगे, ठीक है। जब भी वोल्टेज या करंट साइन या कॉस का फंक्शन हो तो हम एवरेज पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ मतलब t/2। समझ में आया क्या? और ये भी 0 से t/2। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि साइन और कॉस का एवरेज एक कंप्लीट साइकिल में हमेशा क्या हो जाता है? 0, ठीक है। बट अगर ये साइन और कॉस का फंक्शन नहीं रहा, ठीक है, अगर ये वोल्टेज या करंट साइन और कॉस का प्योर फंक्शन नहीं रहा तो एवरेज हमेशा 0 से t तक के लिए एक कंप्लीट साइकिल के लिए बताते हैं। ये डिफरेंस याद रहेगा, ठीक है। या तो वोल्टेज और करंट प्योर साइनसोइडल हो या प्योर साइनसोइडल नहीं हो। अगर प्योर साइनसोइडल नहीं है तो एक कंप्लीट साइकिल का जो एवरेज होता है वही एवरेज वोल्टेज या एवरेज करंट बोलते हैं। और अगर वो प्योर साइनसोइडल है, ठीक है, एवरेज भले 0 है ना, ठीक है, अगर प्योर साइनसोइडल है तो एवरेज हमेशा पॉजिटिव हाफ साइकिल का ही बताते हैं। याद रहेगा का बके हम, ठीक है। क्योंकि ये जो वोल्टेज हमने जनरेट करा जनरेटर से, कॉइल से, ये प्योर साइन या कॉस का फंक्शन है, तो इसके लिए हम एवरेज पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बताएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का जो एवरेज आएगा इसको जोड़ के बताओ, इंटीग्रेट करके बताओ रे। लिमिट पुट करना 0 से π/ω, ठीक है। एक साइकिल 2v0/π। वेरी गुड, 2v0/π, ठीक है। ये हो गया, किस में रहेगा? वोल्ट में। समझ गए? देखो रे, जरा चेक करो रहेगा तो चेक करो तो एवरेज यही आता है। ये ध्यान रखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। एससी वर्मा में मिस्टेक है इसमें एवरेज और आरएमएस में, ठीक है। कई बार एससी वर्मा जी ने क्या करा, एवरेज को 0 बता दिया और किसी में 2v0/π बता, तो तुम जिंदगी भर में तो कंफ्यूज रहोगे क्या बताना। अगर प्योर साइन और कॉस का फंक्शन है तो एवरेज हमेशा पॉजिटिव हाफ साइकिल का ही लेना है, ठीक है। और अगर साइन और कॉस के अलावा कोई वोल्टेज है तो उसमें एवरेज अगर पीरियोडिक है तो पूरे कंप्लीट साइकिल का ही लेना है। इज इट? यस सर। देखो रे, ये 2v0/π ही आता है या हमको डिराइव करना है? बोलो हर्षिता। नहीं, देखो एनसीईआरटी में अगर पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें क्या है
कि वोल्टेज जो एसी है ये 3 तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है, समझ गए? ठीक है, 3 तरीके से सॉल्व होता है, ना एनसीईआरटी और ना एससी वर्मा में तीनों तरीका अच्छे से दिया, ठीक है। तीनों तरीका ज्यादातर बुक में गलत ही दिया हुआ है। गलत क्या बोले, एक क्वेश्चन पता चला पहले तरीके से किया, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर के तरीके से दिया, चौथा जी ऑपरेटर से कर दिया। तुम हमेशा कंफ्यूज रहोगे अगर एनसीईआरटी फिर भी अच्छा है, बट एससी वर्मा तो थ्योरी तो नहीं पढ़ना, क्वेश्चन उसका करना बोलो, ठीक है। 3 तरीके से एसी का क्वेश्चन सॉल्व होता है और किसी भी बुक में तीनों में से कोई एक तरीका परफेक्ट नहीं दिया हुआ, कंप्लीट नहीं दिया, तो तुम हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि इससे करूं या उससे करूं। इसलिए हम एक तरीका तुमको डिटेल में बताएंगे और उसी से सारे क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना, समझ गए? 3 तरीके में कंफ्यूज रहोगे तो वो तकलीफ है। एनसीईआरटी का जो तरीका है वो थोड़ा भारी है, समझ गए? वो तुमको समझ में नहीं आएगा, जी ऑपरेटर से कर रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर के मेथड से कर रखा है। एससी वर्मा में एक क्वेश्चन तो पहले तरीके से करा, दूसरा दूसरे तरीके से करा, समझोगे नहीं सॉल्व क्वेश्चन। अपने तरीके से सॉल्व करो, जो हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं इससे तुम सब क्वेश्चन कर सकते, चाहे वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का हो या एससी वर्मा या कहीं का भी क्वेश्चन तुम इस थ्योरी से कर सकते। और ये सबसे सिंपल सबसे बेसिक थ्योरी तुमको बता रहे, ठीक है। थ्योरी एनसीईआरटी से 2-3 चीज है, एक तो ऑप्टिक्स है, उसका थ्योरी नहीं पढ़ना होता है, एक एसी है, ये दोनों बड़ा कंफ्यूजन वाला है और इसमें तुमने ज्यादा थ्योरी पढ़ा तो तुम ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है? ऑप्टिक्स तो बहुत ही खतरनाक है सर, ठीक है, देख लो। क्लियर है यहाँ तक? ये हमको डिराइव करना है क्या? अरे ये हमको जोड़ के बताना है क्या? नहीं सर। ये तुम लोग समझ गए हो ये है कहाँ से कैसे आया इतना? इसी तरह से बोलो हमको ये डिराइव करना है तो बता दो। ठीक है, देखो इधर गधे, इसमें क्या होता है, ये हमने यहाँ लिख रखा, ये वी एवरेज हम फटाफट कर रहे हैं। वी एवरेज इज इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी बाय इंटीग्रेशन ऑफ, ये टी हो गया, ठीक है, टी मतलब पाई बाई ओमेगा, ये तो सही है, ठीक है। ये वी नॉट ओमेगा वी नॉट बाई पाई, वी नॉट क्या, पीक वोल्टेज। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी, और डिवाइडेड बाई ओमेगा भी होता है, ओमेगा, ये ओमेगा ओमेगा कट गया, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई ओमेगा, सही है। तो ये हो जाएगा वी नॉट बाई पाई, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस पाई बाई ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस कॉस 0, सही, ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, यहाँ टी का वैल्यू पाई बाई ओमेगा रखेंगे ना, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस वी नॉट बाई पाई, कॉस पाई कितना होता है -1 और कॉस कितना होता है 1, तो माइनस माइनस सब कैंसिल, ठीक है। ये हो जाएगा 2v नॉट बाई पाई। समझ में आया क्या? तो दिक्कत है बोलो, ठीक है। इसी तरह से अगर कभी i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हो तो इसका एवरेज जो होता है दैट इज 2i नॉट बाई पाई, दिस इज 2i, अरे का लिख दे रहे 2i नॉट बाई पाई। समझ में आया क्या? ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो भी फंक्शन होगा, क्योंकि साइन और कॉस, यहाँ कॉस रहे तब भी उसका वैल्यू इतना ही रहता है। अगर हम आई बोलते इज आई नॉट कॉस ओमेगा टी तब भी इसका एवरेज इतना ही होता। यहाँ कॉस ओमेगा टी प्लस फाई अगर बोलते तब भी इसका एवरेज यही होता। समझ में आ? यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस फाई बोलते तब भी पॉजिटिव हाफ का जो एवरेज आता है यही आता। समझ गया? अरे सही। तो जब भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज साइन और कॉस का फंक्शन होता है तो उसका एवरेज इज 2v नॉट बाई पाई या एवरेज करंट इज 2i नॉट बाई पाई होता है। क्लियर है? एवरेज क्या है? क्लियर है? अब एवरेज का एक फॉर्मूला जो तुम्हें बताए हैं ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, क्योंकि एसी में कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वोल्टेज साइन और कॉस का ही फंक्शन, ठीक है। अब हम इसमें अलग अलग तरह का वोल्टेज लेंगे और अलग अलग तरह का करंट लेंगे और उसका एवरेज तुमको निकलवा के बताते हैं, ठीक है। पहला चीज तो एवरेज समझा दिए। दूसरा होता है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आरएमएस, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज का मतलब देखो क्या होता है, ठीक है।
इसको हम लोग रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज या रूट मीन स्क्वायर करंट को इसको हम लोग बोलते हैं आरएमएस। ये एक्चुअली डीसी इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, समझ गए। और बंद हो जाए तो लौट ही हो, बराबर। आरएमएस वोल्टेज या आरएमएस इसका फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, समझ गए। डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, ये अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ दिखा तुम्हें? हाँ सर। लिखना चाहो तो लिख लो, कभी स्कूल में डेफिनेशन लिखना होगा तो लिख देना, क्योंकि हम तो डेफिनेशन लिखवाते नहीं। सही, हम तुमको तरीका बताएं निकालते कैसे। अंग्रेजी में लिखना चाहो तो लिख लो। अब देखो आरएमएस होता क्या, चाहे वोल्टेज एसी हो या एसी ना हो, किसी भी तरह का वोल्टेज हो, ठीक है। हम ये समझ गए, एवरेज का जो तुम्हें फॉर्मूला बताया ये वाला एफ एवरेज, ये हर वोल्टेज के लिए वैलिड है, हर करंट के लिए वैलिड है, समझ में आया। अगर पीरियोडिक है तो टाइम एक साइकिल का लेना है, ठीक है। और अगर पीरियोडिक नहीं है तो अगर मान लो साइन और कॉस का फंक्शन है तो आधे साइकिल का, पॉजिटिव हाफ साइकिल का लेना। और ये हर के लिए वैलिड है। एवरेज स्पीड निकालना तब भी यूज कर सकते हो, एवरेज वेलोसिटी निकालना तब भी यूज कर सकते हो, एवरेज वोल्टेज या एवरेज करंट निकालना तब भी यूज कर सकते हो, सही। उसी तरह से तुमको एक आरएमएस निकालने का तरीका बताएंगे। चाहे साइन फंक्शन रहे ना रहे, ठीक है, हर वोल्टेज या हर करंट का रूट मीन स्क्वायर तुम उस तरीके से निकाल सकते हो। अब सही बोलते हैं। आरएमएस देखो क्या होता है, जैसे एसी हम लोग एक रेजिस्टेंस लिए, अब इसको समझो, एक रेजिस्टेंस लिए नॉन रेजिस्टेंस आर, इसको हम एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज से या अल्टरनेटिंग करंट से, मान लो वोल्टेज से जोड़ दिए, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से जोड़ दिए। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सिंबल है, इसमें एक साइकिल पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव, समझ में, ये एसी का सिंबल है, समझ गया। जैसे डीसी दिखाते हैं ना बैटरी ऐसे दो लाइन बना के, वैसे एसी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाँ सर, कि या तो इस वोल्टेज को या तो एक साइकिल के लिए जोड़ना है, मतलब T इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, और है ना 2t के लिए जोड़ना है या 3t के लिए जोड़ना, मतलब एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, जितने देर के लिए मन करे, ऐसा नहीं कि 1.5 साइकिल के लिए जोड़ना। एक कंप्लीट साइकिल के लिए मान लो हम जोड़ दिए, ठीक है, ये छोड़ दो, ठीक है। एक कंप्लीट साइकिल के लिए टी टाइम तक के लिए जोड़ना, जब एक साइकिल इसका कंप्लीट हो जाए इसी, ठीक है। इतने देर में इसमें जो हीट लॉस होगा dH by dt is v square by r, ये हम लोग पढ़े है ना। हाँ सर, ठीक है, सो d heat loss by AC is equal to v square by r into dt। so d heat loss by AC is v square, v क्या है, it is v naught square by r, V naught by sin sin square omega t into dt। ठीक है, ये तरीका हर क्वेश्चन में काम करता है, चाहे वो एसी हो या ना, ठीक है। तो इसलिए वो फॉर्मूला नहीं बता रहा, फॉर्मूला तो सिर्फ साइन और कॉस के लिए डिफाइंड होगा। ये यहां से यहां तक जोड़ दिए, ठीक है। कितने देर के लिए, 0 से t, t मतलब 2 पाई बाई ओमेगा। ये हीट लॉस बाय एसी आ जाएगा, ये आ जाएगा v नॉट स्क्वायर बाई r इंटू समथिंग समथिंग, ये फिल इन द ब्लैंक्स अबे भरना आराम को। अबे साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे करोगे, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला, लिमिट पुट कर देना 0 से लेके t मतलब 2 पाई बाई ओमेगा, हाँ बताओ कितना था, थोड़ा कैलकुलेट करोगे ज्यादा देर याद रहेगा। ये क्या किए समझ में आया, ये सब क्वेश्चन में तुमको मिलेगा, बोले इतने देर में कितना हीट लॉस हुआ, तो वही कर रहे हैं अपन, हीट लॉस कितना हुआ वही निकाल रहे हैं, सही ना। ये क्वेश्चन जो तुमको मिलेगा उसकी तैयारी कर रहे हैं। हाँ सर, बोलो सर म्यूट, हाँ पाई बाई ओमेगा बोलो, ये बोल रहा है पाई बाई ओमेगा, ये बोल रहा है इसका इंटीग्रेशन बोल रहा है पाई बाई ओमेगा, और बोलो सर 2 पाई बाय ओमेगा आ रहा है, v नॉट स्क्वायर बाय r 2 पाई बाय ओमेगा, ये पाई बाई पाई बाई ओमेगा ही आएगा। हाँ सर पाई बाय ओमेगा, यस सर। आता है क्या,
हम करके बताएं क्या? हाँ सर। हाँ सर। सॉल्व करके बताएं क्या? देखो हम सॉल्व कर देते हैं, देख लो हमारे पास जो इंटीग्रेशन आया, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। 0 से 2 पाई बाई ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। और तुम्हें पता है, अरे cos 2, अब बंद हो जा तो आ जाना रे, cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला पता है? तो हाँ हो सर। जाएगा cos 2 ओमेगा टी इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। थीटा के जगह पे हमने क्या रख दिया? ओमेगा टी। सही है, तो यहां से आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। सही है, यस सर। यहाँ चिपका दिए रे इसके जगह पे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई बाई ओमेगा 1 बाई 2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू dt। ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 2 पाई बाई ओमेगा माइनस, ये हो जाएगा 1 बाई 2 साइन कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन 2 ओमेगा टी 2 ओमेगा सॉरी डिवाइडेड बाई 2 बाय 2 ओमेगा। 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ पुट करोगे तो ये 0 और 0 आ जाएगा। एक बार 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 होता है, और साइन 4 पाई भी 0। सही, 0। यहाँ टी का रख दो ना 2 पाई बाई में, तो 4 पाई हो जाएगा। साइन 4 पाई क्या हो जाता है? ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो ये बचेगा कितना? पाई बाई ओमेगा। इसका इंटीग्रेशन होगा पाई बाई ओमेगा, देख लो। यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया हीट लॉस इन टी टाइम बाई एसी। अब मान लो 2t टाइम होता तो टाइम यहाँ से 0 से 4 पाई बाई ओमेगा लिए होते। ठीक है, ये तुमको ध्यान रखना है, ये प्रोसेस तुमको ऐसे ही हीट निकालना है। डीसी में तो बड़ा आसान होता है कि वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और अगर करंट होता तो यहाँ आई इतना जूल लॉस हुआ टी टाइम 2 पाई बाई ओमेगा टाइम। सही है, अब हम क्या करेंगे? ठीक है, यहां तक समझ गए हो? ये प्रोसेस बता रहे। अब हम उसी रेजिस्टेंस को, ठीक है, उसी रेजिस्टेंस को उतने ही देर तक अगर एक डीसी वोल्टेज से जोड़ दें, कितने देर तक? टी टाइम तक। टी मतलब 2 पाई बाई ओमेगा। तो इसमें हीट लॉस क्या होगा? डी बाई डी जो होता है डीसी का, वो होता है वी स्क्वायर बाई आर, यही होता है ना। और वी डीसी क्या रहता है? कांस्टेंट। डीसी वोल्टेज है ना, डीसी वोल्टेज क्या होता है? हाँ सर। डीसी हो जाएगा वीडीसी मतलब वीडीसी स्क्वायर बाई आर इंटू dt। कर देते हैं कितने देर तक? 0 से t टाइम तक। तो 2 पाई बाई क्या हो जाएगा? वीडीसी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि डीसी का वोल्टेज क्या रहता है? कांस्टेंट। वोल्टेज वेरी नहीं करता, इनटू 2 पाई बाई ओमेगा, ये हो जाएगा। अरे सही है। हाँ सर। रेजिस्टेंस के क्रॉस एक डीसी वोल्टेज ऐसा रखना है जितने देर तक तुमने एसी रखा था उतने ही देर तक। ठीक है, और अगर हम इस डीसी वोल्टेज को ऐसा एडजस्ट कर दें कि हीट लॉस बाय डीसी इज इक्वल टू हीट लॉस बाय एसी हो जाए। ठीक है, हीट लॉस बाय डीसी इज इक्वल टू हीट लॉस बाय एसी हो जाए, तो ये डीसी को वोल्टेज हमारा जो बनता है वी डीसी का स्क्वायर इंटू 2 पाई बाई आर ओमेगा, और ये हीट एसी होता है वी एसी का स्क्वायर, या है ना वी नॉट स्क्वायर, ये ना, अरे कहाँ गए रे? वी नॉट स्क्वायर बाई आर इंटू पाई बाई ओमेगा, पाई बाई ओमेगा। दिस इज वी नॉट स्क्वायर बाई आर। वी नॉट पीक वोल्टेज है, ये ध्यान रखना। वी नॉट स्क्वायर बाई आर इंटू आर ओमेगा। ये पाई और पाई कट गया, ये और ये सब कट गया। तो जब इसको इक्वेट करते तो ये डीसी ना बोल करके इसको बोलते हैं आरएमएस। ठीक है, इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई 2। समझ में आ? और वी आरएमएस जो होता है बाई √2 होता है, हमेशा वी नॉट बाई √2। जब भी तुम्हें आरएमएस निकालना होगा तो इसी प्रोसेस से गुजरना हो। ठीक है, अगर v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है
तो इसका रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज जो होता है V0/√2, या अगर कभी I = I0 sin ओमेगा टी है तो उसका IRMS होता है I0/√2। समझ में आया क्या? ठीक है, IRMS समझ गए। लेकिन अगर साइन और कॉस का फंक्शन नहीं है तो तुमको हीट से निकालना पड़ेगा। अब जैसे मान लो घर में बोले ए पंखा कितने वोल्ट से चलता है रे? अबे घर में पंखा है, कितने वोल्ट से चलता है? 220 वोल्ट। अब 220। ये जो 220 वोल्ट होता है ये क्या होता है? एवरेज होता है, आरएमएस होता है, ये पीक होता है या एवरेज होता है या आरएमएस होता है? क्या होता है? 3 वोल्टेज अपन ने पढ़ा। सर पीक। तो पीक होता है शायद। सर पीक होता यस सर। इसी इक्विवेलेंट वोल्टेज होता है। जब भी हम एसी का वोल्टेज बोलते हैं तो ये एक्चुअली आरएमएस वोल्टेज होता है। समझ गए? याद रहेगा? ठीक है। सर अपन ने हीट लॉस बाय डीसी को हीट लॉस बाय एसी से क्यों अपन ने इक्वेट कर दिया? हमने ऐसा वोल्टेज रखा यहाँ पे डीसी का, उतने ही देर तक यहाँ पे वोल्टेज रखा और इसने जो भी हीट जनरेट किया ऐसा इस डीसी का वोल्टेज को रखना है कि एसी के हीट लॉस के बराबर हो। तो इस डीसी वोल्टेज को ही हम लोग एसी का आरएमएस बोलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन देखो लिखा हुआ, ठीक है, डीसी इक्विवेलेंट ऑफ, है ना, डीसी इक्विवेलेंट को आरएमएस बोलते हैं। मतलब जितने देर में एक एसी हीट लॉस करता उतने ही देर तक डीसी अगर लॉस करता है तो डीसी वोल्टेज को ही आरएमएस वोल्टेज बोलते हैं। ये इक्विवेलेंट होता है किसके? एसी के। और एसी का जब भी वोल्टेज बताते हैं, जैसे हम बोले एसी का 50 वोल्ट है तो दैट 50 वोल्ट इज एक्चुअली आरएमएस। जैसे 220 वोल्ट बोलते हैं ना तो ये पीक नहीं होता है, ये एवरेज नहीं होता है, ये आरएमएस होता है। ठीक है, जैसे मान लो तुमसे बोले अरे फ्रिज कितने वोल्ट पे चलता है, तुम बोलोगे 230 वोल्ट, तो 230 वोल्ट एक्चुअली इसका आरएमएस वोल्टेज होता है। अब ये ध्यान रखना, क्लियर है? तो अगर VRMS 220 वोल्ट है तो पीक वोल्टेज कितना हो जाएगा? √2। सो पीक वोल्टेज हो जाएगा 220 इंटू √2। समझ में आया क्या? ये 300 ऊपर चला जाता है, सही। और एवरेज भी फिर तुम निकाल सकते हो जब तुम्हें V0 पता है। तो एवरेज क्या होता है? V एवरेज इज टू V0/π। यहाँ V0 का वैल्यू तुम्हें पता है, यहाँ रख दियो, कैलकुलेट कर लो। अगर तुमसे बोला कि एसी का 220 वोल्ट है, इसका एवरेज और आरएमएस क्या होगा, तो एवरेज ये बताओगे और आरएमएस तो ये दिया ही हुआ है। पीक वोल्टेज भी निकालना पड़ेगा। समझ में? जब भी एसी का वोल्टेज दिया हो, अब तुमसे बोला 12 वोल्ट का कन्वर्टर है, एसी कन्वर्टर है, तो ये 12 वोल्ट जो दिया हुआ है एक्चुअली क्या दिया हुआ है? आरएमएस वोल्टेज दिया हुआ है। याद रहेगा? अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये आरएमएस है। लेकिन अगर बोल दिया कि 12 वोल्ट पीक वोल्टेज है, इसका मतलब फिर इसको V0 लेना है। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, एसी का जब भी वोल्टेज या करंट बताते तो आरएमएस ही बताया रहता है। किसी भी अप्लायंसेस पे अगर 110 वोल्ट लिखा हुआ है मतलब वो आरएमएस वोल्टेज है। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो अब एसी को छोड़ते हैं, हमने 2 चीज तुम्हें बताया, एक एवरेज और एक अंग्रेजी में मिस्टेक। अब चुप है, लिख रहे हैं, गलती लिखा हुआ भी। फाइंड द एवरेज और आरएमएस वोल्टेज ऑफ ए वोल्टेज वैरिंग इन दिस फिगर। ये वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं, ये जो वोल्टेज है ये ये एसी है क्या? नहीं है। अब एसी ने ना पॉजिटिव है ना हर समय। अब ये वोल्टेज हमारा V है, इसको बोलते हैं सॉ-टूथ वोल्टेज। सॉ-टूथ वोल्टेज मतलब समझते हो? आरी का दांत देखे हो? आरी देखे हो? आरी, हाँ सर। उसका जबड़ा देखे हो? दांत देखे हो? यस सर। दांत ऐसे दिखता है ना, ठीक है। इसका नाम है सॉ वोल्टेज। समझ में आया? ठीक है, टी टाइम तक लीनियरली बढ़ता है, बढ़ के मैक्सिमम क्या हो जाता है? V0, और एकदम से 0 हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर 0 हो जाता है। तो इसका टाइम क्या है? पीरियोडिक तो है बट अल्टरनेटिव नहीं। ठीक है, अब इसका तुम्हें बताना है व्हाट इज द एवरेज एंड व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज। साइन और कॉस रहेगा तो एवरेज तो V0 2 V0/π और आरएमएस हो जाएगा V0/√2। साइन और कॉस है तो लफड़ा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर साइन और कॉस नहीं है तो तुम्हें फिर कुछ करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब तुम्हें हमने डिफाइन तो कर ही दिया,
अब तुम बताओ इस सॉटूथ वोल्टेज का एवरेज और आरएमएस क्या होगा, निकाल पाओगे या हम बताएं? इसका दुनिया एक्चुअली अलग है पूरा, इसलिए इसको अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। वो ईएमआई में नहीं पढ़ सकते, पूरा दुनिया ही अलग होता है। देखो रे कर रहे हो भगे, कौन कौन भगा देखें। एक तो भगा बंस भगा होगा हराम को चोर। अच्छा है यार सर मैं हूँ। हाँ तू हो, लेकिन भगने वाले सबसे पहले तू ही होते हो, ठीक है। नहीं सर। ओ हाजिरी लगा ली, अब तू 1 मिनट में कटोगे यहाँ से, हमको पता है। अरे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी चेक कर लेना। पिछले क्लास में तू सबसे पहले भागे थे बे। हमको यहाँ पे सब दिखता रहता है, लिस्ट है पूरा, कौन प्रेजेंट कौन एब्सेंट का पूरा लिस्ट यहाँ पे दिखता है, कौन कब भगा। समझ में आया? अभी कौन भगा, देखो तनीषा भगी। चलो देखो कैसे करोगे, सुनो सुनो रे सुनो, होगा नहीं, सुनो कैसे सॉल्व करना है। हम कहाँ से कहाँ तक सोचेंगे, 0 से t तक, ठीक है। एक साइकिल का देखते हैं, यही चीज रिपीट हो रहा है। अब पीक वोल्टेज V0 है और पीक ये टाइम है t है, किसी इंस्टेंट का देखते हैं, ये टाइम t है, ये वोल्टेज V है। अब हम लिख देते हैं V इज इक्वल टू V0 बाई टी इंटू टी। देखो तो सही लिखे, स्ट्रेट लाइन ही तो है। अरे ये छोटा छोटा ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो ये एंगल थीटा मान लो, tan थीटा इज V0 बाई टी इज इक्वल टू स्मॉल v बाई टी। सही है? हाँ सर। ठीक है, ये वोल्टेज हमारा निकल गया। पहले एवरेज निकाल लेते हैं, तो एवरेज हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू t v dt बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। सही है? आरएमएस छोड़ देते हैं। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t v0 बाय t इंटू t dt बाय इंटीग्रेशन t। सही है? ये हो जाएगा v0 बाय t स्क्वायर और ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। सही? हाँ सर। अरे सही है, गलत कर दिए कार्य कहीं, तो ये t स्क्वायर डिनोमिनेटर में दिस इज v0 बाय 2 है। चुप रहे, का डिनोमिनेटर में ये t स्क्वायर हो गया ना, ठीक है सर। हाँ सर सही। हाँ और t dt t स्क्वायर बाय 2, सो v एवरेज इज v0 बाय 2। समझ में आया? ऐसा नहीं हाँ, कि v एवरेज हमेशा 2 v0 बाय पाई होता है, ऐसा हमने नहीं बोला। हमने तुम्हें बोला एवरेज जब भी निकालना होगा तो उसका तुम्हें कंडीशन बताया, पूरे वोल्टेज को इंटरवल में जोड़ोगे और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करोगे। अगर टाइम मेंशन नहीं है तो एक कंप्लीट साइकिल का लेना है, ठीक है। बट अगर साइन और कॉस फंक्शन है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का लेना है। क्लियर है? हाँ सर। आरएमएस देखते हैं, है ना, आरएमएस निकालते हैं। आरएमएस के लिए क्या करेंगे, V हमें पता है V0 बाई टी इंटू टी, सो एक DC है ना, DH हो जाएगा इसका वेरिएबल का, इज V स्क्वायर बाई R इंटू dt। ये वेरिएबल वाले का इसका है ना, DC का नहीं है। तो ये H हो जाएगा, दैट इज V0 स्क्वायर, DH हो जाएगा V0 स्क्वायर, ये V का वैल्यू यहाँ रख रहे हैं, V0 स्क्वायर बाई R इंटू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू dt। देखो रे सही है रे, V का वैल्यू यहाँ चिपकाएंगे तो इतना ही आएगा। हाँ सर। हाँ सर। इसको इंटीग्रेट कर दिए 0 से t तक, तो ये हो जाएगा V0 स्क्वायर बाई 3 R और ये t क्यूब बाई 3, तो ये t बचेगा इधर। देखो तो हीट हो गया। हाँ अब सर। क्या करेंगे, कांस्टेंट हीट लगाते हैं DC, तो हीट DC इज V DC स्क्वायर बाई R इंटू टी, क्योंकि DC का वोल्टेज कांस्टेंट रहना, रेजिस्टेंस वही, टाइम वही, जितने देर तक लगाए थे कितने देर तक हमने जनरेट किया था। हाँ सर। जब ये वाला हीट और ये वाला हीट बराबर हो जाएगा तो V DC स्क्वायर बाई R इंटू टी इज V0 स्क्वायर बाई 3R इंटू टी। देखो RT खा गए, तो यहाँ से V RMS, इसको जब इक्वेट किए तो DC को क्या बोलेंगे RMS, और ये हो जाएगा V0 बाई √3। दिस इज द आंसर। √3। अरे समझ में आया? तो इसका एवरेज वोल्टेज क्या हुआ, V0 बाई 2, और RMS वोल्टेज क्या हुआ, V0 बाई √3। अब जो फॉर्मूला है, समझ में आया क्या करना है? इसको फॉर्मूला फॉर्म में नहीं देंगे, फॉर्मूला में देंगे तो फिर गलत करके बढ़ जाओ, ठीक है। समझ गए? ये लॉजिक के फॉर्म में तुमको समझा दिए। जो भी वेरिएबल वोल्टेज है ये, उसको एक साइकिल के लिए हीट लॉस निकालो, ये निकल गया एक साइकिल के लिए हीट लॉस, समझ गए। और उसी के जगह पे वो इतना रेजिस्टेंस लगा और एक कांस्टेंट DC वोल्टेज लगा, तो उससे हीट लॉस निकाल लो। इसका हीट लॉस और इसका हीट लॉस को इक्वेट कर दो, तो DC वोल्टेज को ही RMS वोल्टेज बोलते हैं। अब देखो ये RMS V0 बाई √2 नहीं हुआ, ये अलग ही हो गया,
क्लियर है? यस सर। अरे हाँ, बोलते सर। हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लें। अरे अगला क्वेश्चन लें, ये तुम्हारे सामने। यस सर। ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बोलते हैं पल्सिव वोल्टेज। पल्सिव वोल्टेज मतलब ये वोल्टेज कुछ देर तक आता है, जैसे किसी का हार्ट बीट कम हो रहा है तो ये पल्सिव वोल्टेज उसको लगाया जाता है, ठीक है। ये पल्सिव वोल्टेज है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, ये सुधार दें। ये T/4 है, ये हम जरा सुधार देते हैं। ये T/4 है, ये T/2 है, ये 3T/4 है और ये T है। समझ में आया? ठीक है, ये जो पॉइंट है ये T/4 है, ये जो पॉइंट है ये T/2 है, ये जो पॉइंट है ये 3T/4 है और ये T है। इतने देर तक वोल्टेज कांस्टेंट जनरेट होता है V0 और फिर एकदम से जीरो हो जाता है, ठीक है। इसको पल्सिव वोल्टेज बोलते हैं। कितने देर तक वोल्टेज जीरो रहता है, एकदम से V0 हो जाता है, फिर जीरो हो जाता है, फिर V0 हो जाता है, फिर जीरो रहता है कुछ देर तक। इतने देर तक सिर्फ ये वोल्टेज जिंदा होता है और वो वोल्टेज कितना होता है, V0। समझ गया? तुम्हें बताना है कि इसका एवरेज क्या होगा और इस वोल्टेज का RMS क्या होगा। ये भी AC नहीं है बट वेरिएबल तो है ही। कुछ देर तक जीरो रहता है और कुछ देर तक एकदम से आता है। पल्स जो है ना, हार्ट बीट जनरेट करने के लिए ये वोल्टेज इस तरह का दिया जाता है। समझ गए? अरे सही, इसको बोलते हैं पल्सिव वोल्टेज। क्लियर है? पल्स जनरेट करने के काम, ठीक है। निकाल लोगे कि करके लाओगे, बोलो। अरे सॉल्व करोगे, क्या करोगे, बोलो। चलो देखो क्या करोगे। सुनो गधों, सुनो। तुम लोग सांप सुन गया बारे? देखो नहीं सर। इसमें जो है वोल्टेज दो तरह का है, ठीक है। एक पूरे साइकिल का हम बात करेंगे, मतलब 0 से T तक, ठीक है। तो 0 से लेकर के 3T/4 तक वोल्टेज क्या होता है, 0। और 3T/4 से T तक वोल्टेज क्या रहता है, V0। सही। अब हम एवरेज निकालते हैं। तो V एवरेज जो होता है, इंटीग्रेशन एक कंप्लीट टाइम के लिए लेंगे। दिस इज V dt बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, मतलब T लिखते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज T। सही है? यस सर। तो सबसे बट यहाँ पे परेशानी ये है कि ये इंटरवल 0 से T तक एक ही तरह का वोल्टेज नहीं रहता। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से 3T/4, ठीक है, V dt प्लस इंटीग्रेशन 3T/4 से लेकर के T तक V dt बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। सही है भाई? दो अलग अलग चीज है, एक ये चीज है, एक ये चीज है। तो यहाँ से यहाँ तक अलग जोड़े और यहाँ से यहाँ तक अलग जोड़े। यहाँ से यहाँ तक हमने अलग जोड़ा और यहाँ से यहाँ तक अलग जोड़ा। यहाँ से यहाँ तक ये वोल्टेज क्या है, 0। तो V एवरेज हमारा हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा पहला टर्म, 0 इंटू dt 0, ठीक है। और ये हो जाएगा V का वैल्यू कितना है, V0। 3T/4 से T तक V कितना है, V0, है ना। तो ये हो जाएगा V0 और ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये T माइनस 3T/4 डिवाइडेड बाय T। तो ये कितना हो जाएगा, V0/4। दिस इज द आंसर, 4। हाँ सर। समझ में आया? V एवरेज इज V0/4। क्लियर है? इसी तरह से V RMS जब निकालना होगा, तो जब हम हीट लॉस इसका AC से, इसका वेरिएबल से निकालते हैं हीट लॉस, तो 0 से टोटल T टाइम तक निकालेंगे। 0 से 3T/4 तक कोई हीट लॉस नहीं होगा, ये 0। और दूसरे इंटरवल में इसमें हीट लॉस जो होगा, दैट इज V0² R इंटू टाइम। टाइम इज T/4, T माइनस 3T/4, क्योंकि कांस्टेंट ही रहा है वोल्टेज। ये टोटल हीट लॉस हो गया कितने देर में, T टाइम। अब DC का हीट लॉस लिख लेते हैं। DC का हीट लॉस क्या हो जाएगा, VDC² इंटू T, क्योंकि DC तो हम जितने देर के लिए इसको लगाए थे उतने ही देर के लिए ये लगाएंगे। इतने इंटरवल में हीट लॉस नहीं हुआ, ठीक है। इसको और इसको हम इक्वेट कर देंगे। समझ गए? यस सर। तो VRMS कितना हो जाएगा, V0/2। इक्वेट करके देखो, तो अगर 4 का रूट 2 हो जाएगा। देखो एवरेज इज V0/4, एवरेज इज V0/4 एंड RMS इज V0/2। क्लियर है? यस सर। देख लो, किसी स्टेप में डाउट है तो बोल दो, बता देंगे।
बोलो रे आदित्य, आ गया समझ। आ गया समझ में? वेरी यस सर। गुड, समझ गए इतना। अब एक और क्वेश्चन देते तुम्हें, अभी टाइम है ना कि अगले दिन करोगे? देख लो। यस सर टाइम है। वेरी गुड। ये तुम्हारे पास करंट है, I इज इक्वल टू आई नॉट प्लस 2I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ये बताओ कि ये करंट कैसा है, एसी है या डीसी है, ये क्या है? अबे ये करंट कैसा है? एसी। एसी। एसी है, ठीक है। देखो इसमें दो पार्ट है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 कितना हुआ I0 और I2 कितना हुआ, दिस इज 2I0 साइन ओमेगा टी। तो ये पहला, ये जो करंट है एक्चुअली दो का कॉम्बिनेशन, इट इज नाइदर प्योर एसी नॉर प्योर डीसी। इसमें देखो ये डीसी करंट है, कांस्टेंट करंट है, और ये टेम्पररी करंट है। समझ में आया? अल्टरनेटिंग करंट है। तो ये ना ही प्योर डीसी है और ना ही प्योर एसी है। समझ में आया? इसमें एसी भी है, ये एसी है और ये डीसी है। समझ गए? हाँ ठीक है। सर। ये प्योर साइन का फंक्शन नहीं है, इसमें एक पार्ट अल्टरनेटिंग है और एक पार्ट कांस्टेंट करंट है। समझ गए? अब अगर तुमसे बोले व्हाट इज आई आर एम आई एवरेज एंड आई आर एम एस, तुम्हें बताना है व्हाट इज द एवरेज करंट एंड व्हाट इज द एवरेज आई आर एम एस, ठीक है। अब समझ गए? अगर प्योर साइन और कॉस का फंक्शन है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मान लो साइन और कॉस का फंक्शन नहीं है, जो पिछले केस में किए वो एसी नहीं था, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव साइकिल था, ये अल्टरनेटिंग तो है बट प्योर एसी नहीं है, प्योर अल्टरनेटिंग नहीं है, क्योंकि इसमें एक पार्ट डीसी है और एक पार्ट एसी है। समझ में आया क्या? हाँ सर। अब तुम ये बताओ कि इसका एवरेज और इसका आरएमएस क्या हो। देखो जब इस तरह का प्रॉब्लम आए तो एवरेज, अब देखो ये प्योर एसी तो है नहीं, प्योर साइन और कॉस का फंक्शन तो है नहीं, तो इसमें जब हम एवरेज लेंगे तो कितने देर का लेंगे, 2 पाई बाई ओमेगा का लेंगे, आई dt बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। समझ में आया क्या? क्योंकि इसमें डीसी भी है और एसी भी है। अगर सिर्फ साइनसोइडल फंक्शन हो, मतलब सिर्फ साइन और कॉस का फंक्शन हो, तब तो आधे से पॉजिटिव हाफ साइकिल का लेते हैं। तो इसका जब तुम एवरेज ये कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ वैल्यू आएगा। समझ में आया क्या लॉजिक? इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कब क्या लेना है, इसलिए हम बार बार क्वेश्चन देके तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या तुमको करना है, क्योंकि एग्जाम में जरा सा गलती हुआ गलत हो जाता है। बोलो, अरे कितना है आई एवरेज, निकालो रे, आई का वैल्यू दिया हुआ है, चिपका दो, जोड़ दो, हो गया। इंटीग्रेट करना सिंपल है, इंटीग्रेशन। वेरी गुड, गदन ने बोला आई नॉट। यस सर। हाँ सर। वेरी गुड, इट इज आई नॉट, ठीक है। इसका एवरेज करंट इज आई नॉट, सही है रे, बिल्कुल। नाउ टेल मी व्हाट इज आई आरएमएस। देखो रे आई एवरेज बाकी लोग जरा करो, निकालो। अब एक क्लास और लगेगा है ना, तो खत्म हो जाएगा चैप्टर, मतलब अक्टूबर में पूरा निपट गया। अब नवंबर में अपन स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑप्टिक्स। इसके बाद थोड़ा सा अर्थ मैग्नेटिज्म और ये सब पढ़ाना है, तो एक क्लास वो थ्योरेटिकल है एक्चुअली, बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो एसी खत्म कर देंगे अगले क्लास में, उसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ा देंगे, उसका नोट्स ही रहता है, नोट्स बनवा देंगे फटाफट। बोलो, नहीं आ रहा ना? आई आर एम एस देखो कैसे निकालोगे। हीट लॉस निकालते हैं, डीएच थोड़ा बड़ा होगा, डीएच इज आई स्क्वायर आर डी टी। हाँ सर। डीएच हो जाएगा आई स्क्वायर, मतलब आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट 1 प्लस 2 साइन कितना ओमेगा डी हाँ सर। आर इंटू डी टी, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। सो डीएच हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 साइन ओमेगा टी ओमेगा टी प्लस 4 साइन साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, इंटू डी टी। ब्रैकेट ओपन करके इसको जोड़ दो ना, हाँ, 2 पाई बाई ओमेगा, इंटीग्रेशन आते ही साइन स्क्वायर वाला अभी तो करके बताए थे, cos 2 थीटा वाला, ठीक है। ये h हो गया, ये जो भी आएगा इसको इक्वेट कर दोगे किससे, आई डीसी वाले से, आई डीसी स्क्वायर आर इंटू टी, मतलब पाई बाई ओमेगा, दिस इज हीट लॉस बाय डीसी। इससे इक्वेट कर दोगे आई स्क्वायर आर इंटू टी, यही डीसी का तो कांस्टेंट है,
और इसी हाँ। डीसी करंट को इसको ये जो भी आएगा H1 इसको इससे इक्वेट कर देना और आईडीसी इसको IRMS निकल जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। ठीक है, निकाल लेना। अब इसको आंसर पता नहीं हमको, बता दो। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे नया चीज, फेजर। ठीक है, फेजर डायग्राम और बाकी सारे चीजें। अभी तो एवरेज आरएमएस मेरे ख्याल से समझ गए। ठीक है, हाँ सर। एवरेज वोल्टेज हो, एवरेज करंट हो, आई समझ गए। हीट लॉस हम लोग पढ़े ना V²/R या I²R। जब करंट रहेगा तो I²R लेंगे और जब वोल्टेज होगा तो V²/R लेंगे। देख लो, समझ गए हो। यस सर। अरे H1 हाँ, कितना आता है इसको जोड़ के बता। हाँ ना करो, एक लपड़ मारे। जो मैथ्स पढ़ते हैं वो लोग जोड़े रहे। बायो वाले को हाँ, सर, कर रहे हैं। मैथ्स वाले के लिए तो इजी है। सर √5I0 √5I0 ये बोल रहा है, IRMS बोल रहे हो। हाँ सर। √5I0। देखो ऐसा है कि हमें आंसर नहीं पता, क्वेश्चन तो ले आता, आंसर याद नहीं रहता। ये ऐसा बोल रहे रे, बाकी लोग रे सभी लोग कैलकुलेट करके बताओ इसको। देखो ये टर्म का इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा, ये तो क्लियर है। हाँ सर। एक कंप्लीट हाँ, सर। साइकिल 0। साइन स्क्वायर वाले को लिख दो कॉस वाला, तो कॉस 2 हाँ, सर। वाला टर्म सर इसका हो जाएगा 2π/ω। बाय ओमेगा। हाँ पता नहीं वो बात 8π/ω। 4π/ω। कितना 8π/ω। 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 ये बोल रहा है इतना जोड़ के साइन वाला फॉर्मूला लगाओगे cos 2ωt is नहीं 1 सर। by 6π/ω होगा सर। सर ये 8π/ω और प्लस 2π/ω तो 10π/ω। भाई एक लपड़ मारेंगे एक स्क्वायर। जगह। हाँ सर स्क्वायर 10π/ω। ये 10π/ω आ रहा है, पता नहीं, इतना हमको नहीं पता, हम जोड़े थोड़ी ना। इट इज 2π/ω और इसका कितना आता है 8π/ω। हाँ सर ये 4π हाँ, 4 sin स्क्वायर अबे। किसी टर्म का 8 आता है 6 आता है। देख लो, गलत हुआ तो मार देंगे झापड़। बस सही, ये गलत नहीं होना चाहिए। sin स्क्वायर ω t का तो 2π/ω आ रहा था। फाइनल आंसर बताओ, आराम करो। सर 2 मिनट एक बार और कर लें। पहले तो 2π/ω हो गया और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का तो π/ω आता साइन स्क्वायर π/। है। 6π/ω होना सर √3 हो जाएगा वहां पर। हाँ, √3I0। इतना जूता हमारे मुंह पे बोल रहे हैं, ये पता तो तू √3 कर रहे हो, हराम को निठल्ले। सर √5 यहाँ कितना ये हो जाएगा 2π/ω प्लस 4 और इसका इंटीग्रेशन क्या आया था साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आया π/ω। π/ω। ठीक है, तो 4 और 2 6। यस दिस इज हाँ, I सर, नॉट सर। स्क्वायर R 6π/ω और इसको कर हाँ देंगे सर। IDC स्क्वायर R 2π/ω इक्वेट कर दिए इससे। ये R √3I0। इतना जूता मारे गधे। सो IRMS इज √3I0। चेक करो। हाँ सर। हाँ सर, इतना सिंपल सा Yes. इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हो। समझ में आया क्या? IRMS इज √3I0। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। देख लो रे, गलत होगा तो झापड़ मारेंगे। अभी भी बता रहे हैं, ये π/ω हम लोग निकाले थे, चेक करते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी वाला कहाँ गया। हाँ π/ω आया था ये वाला। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन है ना, एक कंप्लीट साइकिल में π/ω आया था, है ना। सही है, तो हाँ सर। ये आंसर सही है। समझ गए क्या? हाँ सर। ठीक है, चलो तो अगले क्लास में पढ़ते हैं। परसों है क्लास, सैटरडे। हाँ सैटरडे को मिलते हैं ना। हाँ सर। ठीक हाँ है, चलो सर। किसी को कुछ पूछना है तो बता दो।